अगर किराना की दुकान है और आप ये समझ रहे हैं कि किराना की दुकान पे उधार नहीं होगी, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अगर किराना की दुकान है तो 101% मैं नोट करके देता हूँ आपको, उधार होगी। लेकिन इससे बचा कैसे जाएगा वो टिप्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास जिस हिसाब के आपके मैसेज आएंगे उसी हिसाब की वीडियो आएगी। तो काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि भैया उधार को लेके कोई एक वीडियो बनाइए। तो इसी टॉपिक पे ये मेरी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया अगर किराना की दुकान है तो ये तो भूल जाइए कि मैं उधार नहीं दूंगा। उधार आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, दे हो सके कम, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपको उधार दिए बगैर। किसी भी दुकान की होती है खैर ये तो, लेकिन किराना में आपको उधार चलेगी। उधार के बगैर तो आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एक बात ये नोट कर लीजिएगा। बहुत वीडियोस में यूट्यूब पे आप देख लेना कि भैया मैं ऐसी ऐसी टिप्स बता रहा हूँ कि 100% उधार बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। बल्कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक भाई, तो मैं उसको खैर गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने थोड़ा सा गलत बताया। उसने, मैं नाम उसका याद नहीं है मेरे को, देखा मैंने तो वैसे देख लिया था, आ गया था उसमें बता रहा है कि भाई कस्टमर को जैसे 10 रुपये की चीज़ है तो आप उसको 12 रुपये की दो, जो उधार लेने आएगा फिर वो आपसे उधार लेगा ही नहीं। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, जो पैसे देगा ही नहीं उसको आप 15 रुपये की भी दे दो, 20 रुपये की भी दे दो, वो तब भी ले लेगा। जब उसको उधार लेके देने ही नहीं है, चाहे उसको 10 रुपये की चीज़ 20 में दे दो, वो तब भी लेगा आपसे। इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि भाई 10 की चीज़ उसको 12 में दो। अगर वो 10 की 12 में देगा, सोचो अगर 50% उसके दिल में आएगा कि मैं दे दूंगा, लेकिन अगर 12 की लेगा वो बिल्कुल भी नहीं देगा। आप लोग ये भी सोच लेना, जिसको उधार देनी ही नहीं है ना तो वो देगा ही नहीं, चाहे 10 की चीज़ 20 में दो या 10 की चीज़ 5 में दो। तो ये तो बहुत गलत है कि भैया आप उसका रेट बढ़ा दो। मान ही नहीं सकते इस बात को तो कोई भी। अगर आप 10 की चीज़ को 12 की दोगे, वो आपसे मजबूरी में ले लेगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता आपने उसको चीज़ महंगी दी है। पैसे उसको वैसे भी नहीं देने थे, अब वो वैसे भी नहीं देगा। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसे ऐसे 5-6 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया उधार देने से आपको बचना कैसे है। तो मैं शुरू करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, अभी शाम हो चुकी है और कस्टमरों का थोड़ा सा शाम के टाइम पे रश काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैं आगे की वीडियो जो है ये होने वाली है, मैं नाइट में बनाने वाला हूँ। इससे आगे की वीडियो का बैकग्राउंड आपको चेंज मिलेगा। मैं फ़िलहाल दुकान पे हूँ, लेकिन अगली वीडियो आपको मेरे रूम में मिलेगी। अच्छा गाइस, तो जो मैंने टॉपिक पॉइंट नोट किए हैं वो लोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे ये मेरे पर्सनल पॉइंट है ना, मैंने किसी की वीडियो, मेरे ख्याल से किसी की वीडियो में ये होंगे ही नहीं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ये पॉइंट जो मेरी ये खासियत है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनाता हूँ। मैं किसी की कॉपी की नकल नहीं करता। किसी भी वीडियो को मेरे को मैच कर सकते हो, किसी से नहीं मिलेगी। मेरा कंटेंट ही ऐसा होगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वो ही शेयर करता हूँ। तो ठीक है, करते हैं शुरू। मेरा पहला पॉइंट ये है, आपके पास कोई भी कस्टमर आए, आपको लगे कि भैया ये उधार नहीं देगा, तो आपको करना क्या है, उसको बोलो कि भैया मेरी दुकान ना पार्टनरशिप में है, ये मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो उधार नहीं करता। मैं कर लेता लेकिन वो उधार नहीं करता, तो इसके लिए सॉरी, मैं उधार नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी अकेले की दुकान होती तो मैं कर लेता, दुकान है मेरी पार्टनरशिप में, तो मैं आपकी उधार नहीं कर पाऊंगा। जिसको ये लगे कि आप उधार इसको नहीं दे सकते, उसको बोलना आपको। मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है। इस पांचों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो, जो आपको आपके हिसाब से जिस कस्टमर को लगाना वो ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा है भैया, आप किसी भी कस्टमर को ये भी बोल सकते हो कि भैया मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें मैं उधार लिखता हूँ, क्योंकि मैं किसी की उधार ही नहीं करता। मैंने आज तक कोई बुक ही नहीं बनाई कि भाई मैं जिसमें उधार का हिसाब मेंटेन रखूँ। मेरे पास कोई बही खाता बोलते हैं जिसको, या मैं किताब बोलते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे कोई डायरी वगैरह कुछ नहीं है जिसमें मैं उधार लिख पाऊँ, क्योंकि मैं किसी की उधार करता नहीं। तो मेरे पास कोई डायरी है नहीं, मैं आपकी उधार किस में नोट करूँगा। तो दूसरा पॉइंट ये था। अब तीसरा बता दूँ मैं आप लोगों को, आपके पास अगर लैपटॉप है तो ठीक है, वरना इजीली मोबाइल सबके पास होता है। आप कस्टमर को ये बोलो कि भैया मेरी दुकान का सारा काम ऑनलाइन होता है,
जितना भी सामान जाता है ना, जो भी कुछ जाता है और जितना कैश आता है, मैं शाम को कलेक्शन करता हूँ और उसमें चढ़ाता हूँ कि इतने इतने का सामान गया और इतना कैश आया है। उसमें उधार का कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मैं आपकी उधार चढ़ाऊँ, क्योंकि वो ऑनलाइन है, उसमें उधार का ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं आपको उधार दूंगा तो मेरा खाता खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मैं उधार नहीं दे पाऊँगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कस्टमर समझ जाएगा, ठीक है। ना करने के बजाय उसको मतलब लपेटना है अपने तरीके से। अच्छा, चौथा मैंने पॉइंट लिखा भैया, जो सभी की दुकान पे अक्सर होता है, फिर भी आप नोट कर लीजिए। एक पोस्टर चिपका देते हैं कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, पर्ची चिपका देते हैं दुकान के बाहर भी अंदर भी, कैसे भी करके पोस्टर लगा देते हैं कि भाई उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। आप इस तरह का भी कोई पोस्टर लगा सकते हो अपनी दुकान पे, या उधार बंद है, कुछ भी, मतलब इस तरह का आप पोस्टर बना सकते हो अपनी दुकान पे। ये अच्छी चीज़। आप एक तो मैं कहता हूँ एक तो बाहर दरवाजे पे ही लगा दीजिए, एक जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ से सामने कस्टमर का ध्यान जाए, सीधा एक वहाँ पे चिपका दिए, उधार बिल्कुल बंद है। एक ये भी नंबर 4 पॉइंट है, मेरे ख्याल से ठीक है, ये चाहिए भी। अच्छा, एक मेन बताता हूँ मैं, 5वीं टिप्स और लास्ट। भैया मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उधार मेरी भी है और मेरी मरी हुई उधार भी है, जो नहीं आएंगे, मुझे ये भी पता है। लेकिन आप अगर दुकान करोगे, नई दुकान कर रखी है, जो पहले से कर रहे हैं उनको सभी को सलाह देना चाहूँगा मैं, जो बाहर से बंदे आते हैं, खासकर 90% लेबर टाइप में जो लेबर का काम करते हैं, चाहे वो कितनी भी आपको कैश में, चाहे 10 बार आपसे कैश में लेके जाए, 11वीं बार अगर आप उससे उधार मांगे, बिल्कुल भी मत देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि 500 उंगलियाँ एक समान होती है, लेकिन लेबर में आप यही सोचो कि 500 एक समान है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ये। वो बिल्कुल लेबर का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेबर में ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मैं स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेबर में कोई भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता दूँ, जो बाहर से आपके पास, आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में जो बंदे रहते हैं किराए पे आके, आपको लगता है कि ये बंदा कहीं ऐसी जगह काम करता है, कच्ची पक्की जगह, कभी भी नौकरी चली जाएगी, या मतलब ये अभी आया 2 महीने के लिए टाइम पास करके चला जाएगा, उसको उधार मत करना। जो आपको लगे कि भाई हाँ भाई इस बंदे की उधार आ सकती है, जिस बंदे की आपको लगे कि हाँ इस बंदे की उधार आ सकती है, तो आप उसकी उधार कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा एक और बताऊँ मैं आपको, जो बंदा बाहर से आता है उसमें बहुत सारे एक समान नहीं होते। जो बाहर से आके आपके यहाँ रेंट पे कंपनी में किसी में जॉब कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि ये बाहर से आया तो इसकी उधार करनी है, नहीं। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कस्टमर भी जो बाहर से आके रहते हैं, जो रूटीन में सामान लेके जाते हैं मेरे से उधार, टाइम टू टाइम देते हैं, जो अच्छी जॉब करते हैं, ठीक ठाक उनका हिसाब किताब है। तो वो पहचान आपको करनी है अपने कस्टमर की। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग से, सूझबूझ से काम लेना है कि ये कस्टमर कैसा है, उसके बोल चाल से, हाव भाव से, उसकी नौकरी जॉब वगैरह से आप समझ जाओगे कि भैया ये कस्टमर ठीक है, ये मेरी उधार दे देगा। और वो थोड़ी सी समझ अपने अंदर होनी चाहिए कि भाई ये कस्टमर कैसा, ये नहीं, उसको उधार देनी है। ये तो ही बाहर के बंदे की। अब जो आपके आड़ोस पड़ोस में लोकल बंदे हैं, मैं ये नहीं कहता ये जो मैंने 5 पॉइंट नोट किए सभी पे आपको यूज़ करने हैं ना, आपको ये पॉइंट उस पे यूज़ करने हैं जो कि आपको ये लगे ये बंदा पैसे नहीं देगा। और अगर आपकी कॉलोनी में या मोहल्ले में दुकान है तो आपको पता चल ही जाएगा कि भैया ये बंदा पैसे नहीं देगा। आपको 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अपने आप पता चल जाता है। उसमें मुझे भी चल गया था। हाँ, ये है कि आपकी, मैं अभी भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ, उधार आपकी ज़रूर मरेगी। चाहे मरो कितनी भी, लेकिन मरेगी ज़रूर। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ मेरे की तरह बनोगे, चाहे कितना भी समझा लो, उधार ज़रूर मरेगी। तो फिर भी अगर आप कम से कम करके चलो, तो पहले बंदे को पहचानना सीखना कि भाई ये बंदा वैसे भी आपके कॉलोनी में है, मार्केट में है, या आपके मोहल्ले में है, तो आपको पता होगा वो ऐसे बंदे हैं, वो ऐसे हैं, उनको उधार देना ठीक है, उनको नहीं देना। तो ये नहीं कि भाई जो अच्छे बंदे उनको भी उधार देना बंद कर दो, इससे दुकान फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि किराने की दुकान का एक उसूल है, उधार के बगैर ये चलती भी नहीं है। ये इस दुकान का उसूल है, उधार के बगैर दुकान आपकी चलेगी भी नहीं। उधार तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये उनके लिए है जिसको आपको उधार देनी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी आप लोग को
कुछ और भी मेरे से भी अच्छे कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं और भाइयों की भी मदद कर पाऊँगा। वीडियो में देख के नहीं बताऊँगा, मैं आप लोगों के मैसेज के हिसाब से ही, जो आप अगर मुझसे भी अच्छा कोई सुझाव लगा तो मैं शेयर करूँगा। बाकी यही वीडियो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि जिस तरह के आपके कमेंट आए उसी के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी ऐसी ही होने वाली है, जो आप कमेंट करोगे कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जिसके ज़्यादा मैसेज आएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत बंदे मैं देखता हूँ मेरे व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर वो मतलब देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं। तो भैया थोड़ा सब्सक्राइब का भी बटन दबा दे, उसमें पैसे खर्च नहीं होते। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।